जी नमस्कार, स्वागत है विताना एजुकेशन के ऑनलाइन क्लासेस में। और हम गणित के क्लास में आज समझ रहे हैं नंबर सिस्टम चैप्टर को। और नंबर सिस्टम में आपको बताते चले कि ये जो क्लास चल रहा है ये एस.डी. जादव की गणित की सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते चल रहे हैं, इवन वर्कआउट से लेकर एक्सरसाइज तक। तो हमने एक आगाज़ को आरंभ कर दिया है, अब उस आगाज़ को आपको सफल बनाना है। हमारे साथ आप कंटिन्यू जुड़े रहेंगे तो बेहतर हम लोग मैथ्स में अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और अगर मेरे साथ आप जुड़े हुए हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके गणित से एक भी सवाल नहीं छूटेंगे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में। चाहे आप एसएससी के एग्ज़ाम में बैठे हो, रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम में बैठे हो, या फिर एसएससी सीजीएल हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठते हैं तो वहाँ से गणित के हर सवाल को आप दंड से बनाएंगे। कुछ ऐसे हम ट्रिक्स बताते हैं जिसमें आपको आप क्वेश्चंस के ऑब्जेक्ट को देखकर डायरेक्ट आंसर चेकआउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये जो टाइप 11 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था वर्कआउट का, अब ये जो है टाइप 12 है, यानी 12वां टाइप में हम लोग इस सवाल को समझेंगे कि गुना और भाग पर जो आधारित प्रश्न होते हैं नंबर सिस्टम के, वो कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक एक क्वेश्चंस को हम लोग बारीकी से समझते हुए चलेंगे और एक एक क्वेश्चंस को एकदम डायरेक्ट हार्ड एंड फास्ट हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, एक संख्या में 3 से गुना करने पर आपको पता ही नहीं है कि संख्या क्या है। तो सीधी बात, जब आपको संख्या पता नहीं हो तो उस संख्या को हम क्या मान लेते हैं जी, x मान लेते हैं। वो संख्या हमारा क्या है, x हो जाता है। अब इसके बाद उसमें 3 से गुना करने पर, तो बंधु आप बता सकते हैं कि जब 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब 3 से गुना करने पर करके उसमें से 10 घटाया जाए और इसमें से क्या घटा दे, तो 10 घटा दे। केवल जो कह रहा है गणित उसको आप लिखने आ गया तो सॉल्व हो जाएगा। गणित क्या है, एक भाषा है, और उस भाषा को समझने और लिखने आ गया तो गणित आसानी से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने लिखा 3x - 10। आगे कह रहा है कि जो प्राप्त परिमाण है, जो प्राप्त परिणाम है उसमें 7 से भाग दी जाए। भैया तो परिणाम तो हमारा यही है, अब इसको हम 7 से भाग दे रहे हैं तो अंत में जो हमारा जो भागफल प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा। बस अब इसी को हमने सॉल्व किया और हमारे सामने आंसर हाजिर। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि 3x - 10 बराबर 35 कह सकते हैं। 7 × 35 क्रॉस मल्टीपल हो तो अब इसी को कैलकुलेट कर दिए तो 3x - 10 उधर चला गया तो ये प्लस हो जाएगा और 35 और प्लस 10 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। हम इसको डायरेक्ट यहाँ पर काट सकते हैं, 3 एकम 3 और 3 × 5 = 15, यानी 15 × 45। तो x का मान हमारा क्या निकल गया, 15। और हमसे पूछा क्या है, तो बताइए कि वह संख्या क्या है। हम उस संख्या को क्या माने हुए हैं, x ही ना माने हैं, तो इसलिए संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। आपने इस सवाल को बहुत आसानी से समझा और आपको, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद पसंद आ रहे हो। तो अगर पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य करिए। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कहता है, एक एक क्वेश्चंस को हम लोग बारीकी से समझते हुए चल रहे हैं और हार्ड एंड फास्ट सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। हम हर जगह ये नहीं लिखेंगे माना कि संख्या बराबर x, गुना करने पर 3x, फिर घटाने पर 3x माइनस, पूरा लैंग्वेज लिखने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चंस को हमने पढ़ा और उसको पुट अप करने का प्रयास किए और हमारे सामने आंसर आ गया। अब अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दूसरा। दूसरे क्वेश्चन भी वैसा ही है, किसी संख्या में 6 से भाग दिया जाए। वही बात हो गई कि संख्या तो पते ना है तो हमने इसको संख्या को मान लिया x और x में 6 से भाग दी जाए। जो कह रहा है वही बात लिख रहे हैं, 6 से भाग दी जाती है, प्राप्त भागफल में 5 जोड़ दिया जाता है। तो जो प्राप्त भागफल है, मतलब भाग करेंगे तो जो भागफल आएगा उसमें कितना जोड़ दे, तो 5 जोड़ दे। तो पुनः योगफल को 9 से भाग दिया जाए। अब इसके बाद ये जो योगफल हो रहा है इसको अगर हम 9 से भाग दे तो मेरा आंसर क्या आएगा। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं ना, तो यहाँ पर हो जाएगा अपना कि इसको पहले ऊपर वाले को सॉल्व कर ले, x + 35/6, ये हो जाएगा 6 × 5 = 30, 30/6 हो जाएगा ना। अब इसको हम भाग कर देते हैं 9 से, तो इसका जो मान आएगा हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ x + 30 और बटा 6 × 9, ये से लिख सकते हैं। यानी ये इस तरीके से अगर हमने किया तो यहाँ कह रहा है
तो जो भागफल होगा वो कितना प्राप्त होगा, 1 होगा। यानी इसके बाद जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे सामने भागफल जो होगा वो 1 होगा। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिखते हैं x का मान क्या होगा, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं x + 30 = 9 छके 54 और क्रॉस मल्टीपल किए तो 54 मेरा उधर चला गया। अब x को यहीं रहने देते हैं, 30 को उधर भेज देते हैं तो 54 में से 30 घट जाएगा तो हमें लगता है कि उत्तर अपना सामने है और वह क्या होगा, 24 हो जाएगा। समझ में आई होगी, बिल्कुल आसानी से आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया। जो कहा है वही चीज़ हमने लिखे और उसी के हिसाब पर हमारा जो है रिजल्ट बन जा रहा है। तो इसलिए संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन राउंड नंबर 3 है, तीसरा क्वेश्चन है। केवल क्वेश्चंस को आप समझिए और डायरेक्ट आंसर दीजिए, पढ़ते जाइए और लिखते जाइए, उत्तर आपके सामने ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, किसी संख्या में 5 से गुना करने पर, बात वही है, संख्या आपको पता नहीं है तो संख्या नहीं पता है तो x मान लेते हैं। 5 से गुना किए तो 5x हो जाएगा, है ना। और 5 से गुना करके 10 जोड़ा जाए, जोड़ दिया जाए ना, जो कह रहा है वही किया जाए। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा देख रहे हैं, तीसरा। 10 जोड़ा जाए, है ना, और इससे प्राप्त फल जो होगा, तो प्राप्त फल तो अपना ये है। अब प्राप्त फल जो आएगा और को 5 से भाग देकर, कह रहा है कि 5 से भाग देकर इसमें मूल संख्या घटाई जाए, तो मूल संख्या हम घटाएंगे, 1 से न घटा सकते हैं। मूल संख्या तो यही होगी, संख्या हमने x, तो इसमें x को घटाया जाए तो क्या परिमाण निकलेगा। तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अभी मूल संख्या को यहीं का यहीं रहने दीजिए, उसको बाद में हम लोग जोड़ घटाएंगे। अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे लिख दिए 5x + 10 / 5। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसमें से 5 कॉमन निकाल ले तो अपना क्या हो जाएगा, x + 2 हो सकता है और नीचे 5। तो अगर मैंने इसको कैलकुलेट कर दिया तो ये 5 5 खत्म हो गया, केवल क्या बचा, तो x + 2। अभी एक बात और है, एक बात कह रहा है कि जो मूल संख्या इसमें घटाई जाए, तो वास्तविक जो संख्या है यहाँ पर कह रहा है कि किसी संख्या में भाग देकर जो मूल संख्या निकल रही है, मूल संख्या को घटाई जाए तो उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसी में अगर हम अपनी मूल संख्या को घटा दें तो ये हो जाएगा, उत्तर अपना क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आई बात। तो इस तरीके से हमने तीसरे क्वेश्चंस को भी सॉल्व आसानी से कर लिए। मूल संख्या समझ में आई कि अगर भाग देकर इसमें मूल संख्या, तो मूल संख्या वास्तविक संख्या तो हमारा x ही माने, अगर x को हमने घटा दिया तो जो हमारा परिमाण निकल रहा है वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है उसको भी समझ लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है किसी संख्या के 8 गुना को, वही बात हो गई कि संख्या हमने x मान लिया, तो संख्या के 8 गुना को अगर 4 से भाग देकर और मूल संख्या का दुगुना घटाने पर, तो जो परिमाण निकल रहा है ये हो जाएगा 4 दूना के 8। तो ये परिमाण अपना क्या निकला, 2x। अब इसमें कह रहा है कि जो मूल संख्या है, तो मैंने मूल संख्या क्या माना है, x, और x का दुगुना क्या होगा, 2x हो जाएगा। तो जो हमारा परिमाण निकल रहा है इसमें 2x घटाने पर, यानी उसका दुगुना घटाने पर क्या प्राप्त होगा। तो यदि मैंने दुगुना घटा दिया तो ये क्या हो जाएगा, अपना 0 हो जाएगा। 2x में से 2x घट गया तो क्या उत्तर हो जाएगा, 0। तो 0 प्राप्त होगा। तो मुझे लगता है ये सारे टॉपिक्स हम लोग सारे क्वेश्चंस को समझ लिए। वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर किसी प्रकार की क्यूरी क्वेश्चंस बनती है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले क्लास के लेक्चर के साथ। धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।